हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन का दूसरा पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा था, जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट देखा था कि 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन से पूछे जाते हैं। तो वहां हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट देख लिया है। तो आज से हम लोग इसका क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में यहाँ कहा जा रहा है कि 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना वक्त लगेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस की जगह पर हम ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को जोड़ के लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 110 और प्लस 132। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 242। ठीक है, और यहाँ पर हम स्पीड की जगह ट्रेन का स्पीड कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और लंबाई दी हुई है मीटर में, तो इसे हम मीटर पर सेकंड में करेंगे स्पीड को। तो यहाँ करेंगे गुना 5/18। ठीक है, टाइम हमें निकालना है तो गुने में टाइम वैसे ही छोड़ देंगे टी। ठीक है, यहाँ हो गया 242 और यहाँ बराबर में है 10 इंटू टी, यानी कि जब हम इसे 242 को 10 से काटेंगे तो हो जाएगा 24.2 सेकेंड। ठीक है, यानी टाइम हो गया 24.2 सेकेंड। इस क्वेश्चन का हो गया ये आंसर। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है 121 मीटर एवं 99 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां परस्पर विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर एवं 32 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। मिलने के क्षण के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो ट्रेन है जिसकी लंबाई 121 मीटर 99 मीटर है। ठीक है, और दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। तो विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों ट्रेन के स्पीड को हम जोड़ते हैं। आपको पहले मैंने बताया था। तो हमारा फॉर्मूला तो है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस की जगह पर दोनों ट्रेन की लंबाई को हम जोड़ के लिखेंगे। तो 121 प्लस 99 यहाँ होगा। ठीक है, और दोनों की स्पीड को हम जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर है आपको दोनों विपरीत दिशा में चल रही है ट्रेन, तो दोनों की स्पीड जोड़ा तो यहाँ 40 प्लस 32 होगा। और ये किलोमीटर पर आवर में है, हमें मीटर पर सेकंड में करना है तो गुना 5/18 और टाइम निकालना है तो गुने में टाइम वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया 220, यहाँ हो गया 72 और गुने में 5/18 और गुना टी। ठीक है, तो उसके बाद जब हम इसे काटेंगे तो 72 18 से 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 220 और बटे में बचेगा 20। ठीक है, उसके बाद जब 220 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ 11 सेकेंड, यानी टाइम होगा 11 सेकेंड। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है 110 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। 6 किलोमीटर पर आवर की गति से टहल रहे व्यक्ति को यह कितने देर में पार कर लेगी यदि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हो तो। यदि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो तो यहाँ देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चन में है कि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हो तो, और दूसरे क्वेश्चन में है यदि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पहले पॉइंट को हम पहले सॉल्व करेंगे, यानी दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हो तो क्या होगा। तो फॉर्मूला हमारा वही रह जाएगा डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस की जगह हम ट्रेन की लंबाई लिखेंगे 110 मीटर। ठीक है, और स्पीड की जगह पर दोनों का स्पीड हम जोड़ के लिखेंगे क्योंकि जब दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं तो दोनों की स्पीड को जोड़ा जाता है। तो यहाँ 60 प्लस 6 होगा और ये दोनों स्पीड जो दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में है, इसे हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो गुना 5/18 गुने में टी वैसे रह जाएगा। यहाँ हो जाएगा 110 इक्वल, यहाँ हो जाएगा 66 हो जाएगा। 60 और 6 को जोड़ेंगे तो 66 होगा गुना 5/18 गुने में टी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 66 6 से 11 बार में कटेगा और ये 18 6 से 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 110 11 से 10 बार में कटा यहाँ पर। ठीक है, और ये 10 5 से 2 बार में कट गया। ठीक है, यानी कि टाइम यहाँ निकल गया 6 सेकेंड। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए दूसरे पॉइंट को सॉल्व करते हैं। दूसरे पॉइंट में है अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो तो। ठीक है, अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो तो यहाँ भी डिस्टेंस की जगह हम 110 लिखेंगे और स्पीड की जगह पर दोनों का स्पीड हम माइनस करेंगे क्योंकि दोनों जब एक ही दिशा में चल रहे होते हैं तो दोनों का स्पीड माइनस किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 60 माइनस 6 और गुने में 5/18 गुना टी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 110 बराबर 54 गुने 5/18 गुने में टी। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर हम काटेंगे 54 को 18 से तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए, उसके बाद ये 110 5 से अगर हम काटे तो 22 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया टाइम बराबर 22/3, ठीक है। यानी कि जब 22 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.3, यानी कि टाइम हो जाएगा 7.3 सेकेंड। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर पर आवर एवं 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। तेज गति से चल रही गाड़ी धीमी गति से चल रही गाड़ी में बैठे हुए मनुष्य को 18 सेकंड में पार करती है, तो तेज गति से चलने वाली गाड़ी की लंबाई बताएं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का हमारा क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, ट्रेन की लंबाई हमें बतानी है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस x हो गया। अब देखिए स्पीड, स्पीड की जगह हम दोनों का स्पीड घटा के लिखेंगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक है। दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो यहाँ हम करेंगे 50 माइनस 30, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर में, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो गुना 5/18 और गुने में यहाँ 18 सेकंड में पार कर रही है, तो यहाँ टाइम भी हमें पता है, तो t की जगह गुना में 18 सेकंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गया 50 माइनस 30 किया तो यहाँ 20 हो गया, गुना 5/18 गुना 18। यहाँ 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 20 गुने 5 यानी 100 हो जाएगा, यानी x हमारा निकल गया 100, यानी ट्रेन की लंबाई हो गई 100 मीटर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, बिना कहीं रुके हुए एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर आवर की औसत रफ्तार से चलती है और रुक रुक कर यही गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की औसत रफ्तार से चलती है, तो रेलगाड़ी कितना मिनट प्रति घंटा रुकती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जहां भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाएं, जहां क्वेश्चन में हो कि एक ट्रेन बिना कहीं रुके हुए उसकी रेलगाड़ी का स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि उसे हम y रखते हैं, और जब वो रुक रुक कर चलता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, उसे हम x मान लेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम y माइनस एक्स और बटे y कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको करना क्या होगा, यहाँ हम y 75 को मानेंगे, x 60 हो जाएगा, तो यहाँ हम 75 माइनस 60 करेंगे, ठीक है। और नीचे में बटे में भी हो जाएगा 75, ठीक है। उसके बाद जब हम 75 में से 60 को घटाएंगे तो हो जाएगा 15 और बटे में हो जाएगा 75, ठीक है। यानी 75 15 से कट जाएगा 5 बार में, तो 1/5 आवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ निकल गया 1/5 आवर, ठीक है। इसे हमें मिनट में चेंज करना हो तो मिनट में हम कैसे चेंज करेंगे, तो एक मिनट में 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे 1/5 गुने 60, ठीक है। 60 12 से 12 बार में कट जाएगा 5 से, ठीक है। तो यहाँ हम 12 लिखेंगे, यानी 12 मिनट इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, 12 मिनट। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, दो स्टेशन ए एवं बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर अलग एक रेखा में स्थित है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 8 बजे सुबह रवाना होती है और 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बी की ओर यात्रा करती है। दूसरी रेलगाड़ी बी से 10 बजे सुबह रवाना होती है और ए की ओर 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यात्रा करती है। ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से किस समय मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है, ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से किस समय मिलेगी, यानी हमसे टाइम पूछा जा रहा है कि किस टाइम पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिल जाएगी। तो जब भी एक दूसरे से मिलेगी तो 10 बजे के बाद ही मिलेगी, क्योंकि दूसरा रेलगाड़ी स्टेशन बी से 10 बजे रवाना हो रहा है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस की जगह पर हम लिखेंगे 30, ठीक है। 30 कैसे होगा, क्योंकि देखिए स्टेशन ए और स्टेशन बी दोनों के बीच की दूरी 110 मीटर है, ठीक है, 110 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए पहला रेलगाड़ी स्टेशन बी से 8 बजे चलता है, ठीक है, और दूसरा रेलगाड़ी स्टेशन बी से 10 बजे चलता है। तो पहला रेलगाड़ी 2 घंटा सफर तय कर चुका होता है, ठीक है। तो 2 घंटे जब वो चलता है, 1 घंटे का उसका रफ्तार कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो 2 घंटे में वो कितना चलेगा, 80 किलोमीटर चलेगा, यानी 80 किलोमीटर का सफर पहला रेलगाड़ी वो तो तय कर चुका है, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 80 हम 110 में से घटाएंगे तो 30 किलोमीटर बचेगा। तो बच रहा है कितना, अब 30 किलोमीटर बच रहा है, यानी कि 10 बजे अब ये भी चलेगा और 10 बजे दूसरा भी चलेगा, ठीक है।
अब यहाँ से डिस्टेंस हमारा कितना बचा 30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस की जगह 30 हो गया, एक दूसरे की ओर आ रहा है तो दोनों का स्पीड हम जोड़ेंगे, यानी 40 प्लस 50 करेंगे और टाइम हमें निकालना है तो गुने में टी वैसे ही रह जाएगा, यानी 30 बराबर 90 गुने टी। ठीक है, यानी कि टी यहाँ हो गया 30/90। ठीक है, 30/90 हो गया यानी 1/3, यानी 1/3 घंटा। तो इसे हम मिनट में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ हम करेंगे 1/3 गुना 60। ठीक है, तो ये 20 से कट जाएगा तो 20 मिनट हो गया। तो इस 20 मिनट को हम 10 बजे, दूसरा रेलगाड़ी 10 बजे चलना शुरू कर रहा है तो 20 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेगा, तो इस 10 बजे में हम 20 मिनट जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10:20, यानी कि ये दोनों रेलगाड़ी 10:20 पर एक दूसरे से मिलेगी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, समान लंबाई तथा भिन्न चाल से चल रही दो रेलगाड़ियां किसी खंबे को क्रमशः 4 एवं 5 सेकंड में पार करती है। ये गाड़ियां एक दूसरे को कितना समय में पार कर लेगी यदि ये एक ही दिशा में चल रही हो, विपरीत दिशा में चल रही हो। देखिए इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए इसके पहले पॉइंट को पहले हम सॉल्व करके देखते हैं। पहले पॉइंट में एक ही दिशा में चल रही हो तो, और हमारा फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हमें पता नहीं है दोनों ट्रेन का, ठीक है, लेकिन समान लंबाई है। तो पहले ट्रेन की लंबाई को अगर हम x मानेंगे तो दूसरा ट्रेन की लंबाई भी x हो जाएगा, यानी x प्लस x हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्पीड का हमें पता नहीं है तो स्पीड की जगह हम x/4 माइनस x/5 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है खंबे को 4 सेकंड 5 सेकंड में पार कर लेती है, तो यहाँ x/4 माइनस हम करेंगे क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही है और x/5 हो जाएगा। ठीक है, टाइम हमें पता नहीं है, गुने में टाइम वैसे ही रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा x/20 और गुने में t। ठीक है, x कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2/1 और बराबर t/20। ठीक है, यानी कि 20 और 2 को जब हम गुना करेंगे तो टाइम हो जाएगा 40 सेकेंड, हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इसको ऐसे क्वेश्चन जहां भी आपको मिल जाए, जहां स्पीड नहीं है, ना ही आपको ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है, ना ही स्पीड है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या ट्रिक हो जाएगा, अगर दोनों एक ही दिशा में चल रही हो तो इस क्वेश्चन का ट्रिक हो जाएगा 2xy बटा y माइनस x, यानी कि x हो जाएगा 4 सेकेंड और y हो जाएगा 5 सेकेंड। तो 2 गुने 4 और गुने 5 हम करेंगे, बटे में 5 माइनस 4 करेंगे, नीचे में 1 बच जाएगा। ठीक है, यानी 5 चौको 20 और गुने 2 यानी 40 सेकेंड। देखिए यहाँ आ गया 40 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए हम दूसरे पॉइंट को सॉल्व करके देखते हैं। तो दूसरे पॉइंट में है कि अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रही हो तो, ठीक है, तो यहाँ भी हम x प्लस x करेंगे। ठीक है, और बीच में जो x/4 और प्लस x/5 हम करेंगे, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। गुना में टाइम वैसे ही रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 9x, क्योंकि 5x को गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, यहाँ 4x होगा, 5 4 9 हो जाएगा, नीचे में 5 चौको 20 हो जाएगा, यानी 9x/20 हो जाएगा, गुने में t हो जाएगा, x कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, नीचे में 1 है, यहाँ 9t हो जाएगा, बटे में 20 होगा, यानी टाइम बराबर 40/9 होगा, यानी टाइम यहाँ हो जाएगा 9 को, जब 40 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो टाइम यहाँ हो जाएगा 4.4/9। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दोनों अगर विपरीत दिशा में चल रही हो तो उसका क्या ट्रिक हो जाएगा, 2xy बटा x प्लस y, नीचे में x प्लस y हो जाएगा क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 4 गुने 5 और बटे में हो जाएगा 4 प्लस 5, यानी कि हो गया 40/9। तो 40 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.4/9। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में और 200 मीटर लंबे पुल को 14 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है तो ट्रेन की लंबाई को हम x मान लेंगे। ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 350 मीटर, यानी x प्लस हम 350 करेंगे। ठीक है, और पार करने में कितना समय ले रही है, 20 सेकेंड, नीचे में बटे में 20 हो जाएगा। ठीक है, बराबर का साइन यहाँ हो जाएगा, और यहाँ भी हम ट्रेन की लंबाई को x मानेंगे, प्लस करेंगे 200 क्योंकि पुल की लंबाई 200 मीटर है। ठीक है, और पुल को वो 14 सेकंड में पार करता है तो बटे में 14। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 20 और 14 को जब हम काटेंगे तो 2 से दोनों को काटते हैं तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 7 हो गया। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा, और 7 को 350 से गुना करेंगे तो 2450 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस 10 को हम
x से गुना करेंगे तो 10x होगा, ठीक है। और उसके बाद 200 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पर 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद 7x को जब हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 10x माइनस 7x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 3x, और यहाँ पर जब 2450 है, जब 2000 को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2000, तो यहाँ पर हो गया 3x बराबर 450, यानी कि x बराबर हो गया 150 मीटर, यानी कि ये ट्रेन की लंबाई हो गया 150 मीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो इसे भी वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। हमें ट्रेन की लंबाई पता नहीं है, तो ट्रेन की लंबाई को हम x मानेंगे, प्लस में हम 250 करेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 है। इसे पार करने में 14 सेकंड लेती है, तो बटे में 14, ठीक है। बराबर का साइन बीच में, यहाँ भी x प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो x प्लस 350 और नीचे में हो जाएगा 18, ठीक है। उसके बाद 2 से दोनों को हम काट दिया, यानी कि यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले हम करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9x प्लस हो जाएगा 2250, और यहाँ पर हो जाएगा 7x, यहाँ हो जाएगा 2450, ठीक है। 7x को हम इधर लाएंगे तो 9x माइनस 7x हो जाएगा। उसके बाद इस 2250 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 2450 माइनस 2250, ठीक है। यहाँ हो गया 2x, यहाँ पर हो गया 200, ठीक है, यानी x हो गया 100 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई हमारा निकल गया 100 मीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्पीड मांगा जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी में, दोनों में से किसी में भी हम ट्रेन की लंबाई रख के देख सकते हैं, वहां पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले में हम x की जगह 100 रख के देखते हैं, यानी कि 100 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 250, ठीक है। और पार करने में कितना सेकंड है, 14 सेकंड लेता है। तो यहाँ हो गया 350 बटा हो गया 14 सेकंड, यानी 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ट्रेन का स्पीड। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको ट्रेन का स्पीड मांगे, उस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपको करना क्या होगा, दोनों प्लेटफॉर्म का जो लंबाई होता है उन दोनों को हम आपस में घटाएंगे, ठीक है। और जो 2 सेकंड आपको दिया होता है उन दोनों सेकंड को भी हम घटाएंगे और बटे में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम करेंगे 350 माइनस करेंगे 250, और यहाँ है 18 सेकंड और 14 सेकंड, इन दोनों का भी डिफरेंस हम करेंगे, यानी 18 माइनस 14, तो ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 4। जब 100 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 7 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 330 मीटर हो तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो इसे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर रही है। व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति का जो लंबाई होता है ट्रेन की लंबाई के साथ नहीं जोड़ा जाता है, तो ट्रेन को हम यहाँ x करेंगे और प्लस में हम 0 कर देंगे। पार करने में 7 सेकंड ले रहा है, तो बटे में 7, ठीक है, बीच में बराबर का साइन। अब देखिए एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 28 सेकंड ले रहा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म का लंबाई यहाँ 330 मीटर दे दिया गया है। ट्रेन की लंबाई x हो जाएगा, प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई 330 और 28 सेकंड पार करने में ले रहा है, तो बटा 28, ठीक है। 28 7 से जब हम 28 को काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x प्लस 330, ठीक है। जब x को हम इधर लाएंगे तो 4x माइनस x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 330, यानी 3x बराबर 330, यानी x हो जाएगा 110 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई हो गया 110 मीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दें, और इसी तरह नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।